हेलो दोस्तों, मैं राज मिश्रा मिस्टर क्लिक्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। दोस्तों, प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कहाँ कहाँ पे किस सिचुएशन में हम किस प्रीपोजिशन को यूज़ करें। दोस्तों, अक्सर हम लोग से ये गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग को ये भी पता होगा कि प्रीपोजिशन लगभग सभी एग्जाम से आते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी छोटे से बड़े किसी भी एग्जाम में ये आना ही आना है, 2-3 नंबर का ये आ ही जाता है। और आज हम उसी गलतियां हमसे ना हो, उसी को आज हम क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विश्वास करिएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन में महारत हासिल कर लोगे। कभी भी आपका प्रीपोजिशन गलत हो ही नहीं सकता, बस ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्त, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। अगर ऐसे देखा जाए तो प्रीपोजिशन हमारा जानते हो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक प्री और एक पोजिशन। ये हमारे दो वर्ड होते हैं जिनसे मिलकर ही बना हुआ है हमारा प्रीपोजिशन। अब देखिए, प्री का मतलब क्या होता है। प्री को अगर हम बोले, प्री का मतलब होता है हमारा पहले, ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है जगह, ठीक है ना। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जगह। तो हम बोल सकते हैं किसी जगह से पहले आने वाले वर्ड्स वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन कहलाएंगे। किसी भी जगह से पहले लगने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगर हम आपसे बोलें प्रीपोजिशन की अगर डिफिनीशन है तो बहुत सारी डिफिनीशन हो जाएंगी, लेकिन अगर हम एक को समझने के तौर पे आपको बताऊं तो जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द से रिलेशन बताते हैं भाई, वही हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अब हम एक सेंटेंस लेके आपको समझाता हूं। सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, आई एम इन द रूम, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस ले लिया। अब इस सेंटेंस से हम समझते हैं, यहाँ पे आई अगर लें, आई हमारा क्या है, आई हमारा प्रोनाउन ही है, ठीक है, आई हमारा प्रोनाउन है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नाउन है, रूम नाउन या फिर अदर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, कोई अदर ऑब्जेक्ट है ना ये। अब देखिए, ये जो प्रोनाउन है और ये नाउन है, इनके बीच में संबंध कौन बता रहा है, आई एम इन द रूम मतलब मैं रूम में हूं। अब इसके बीच में संबंध कौन बता रहा है, ये बता रहा है भाई ना, ये बता रहा है इन क्या बता रहा है, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो यही इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ये हमारा इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त, ये हमारा क्या है, इन हमारा प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध बता रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आगे आप लोग को समझाता हूं। हाँ, एक चीज और देखिए, हमें प्रीपोजिशन में तीन चीजें मेनली पढ़नी होती है। हम तीन चीज मेनली प्रीपोजिशन में उस चीज का अध्ययन करता हूं, और देखो क्या क्या अध्ययन करते हैं। देखो, मेनली हम तीन चीज बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सा हमको नॉलेज होता है। एक तो हमको इसमें पता चलता है डायरेक्शन, एक तो हम इसमें डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन मतलब हम समझ, दिशा, दिशा का इसमें अध्ययन होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है टाइम, मतलब समय, इसमें समय दिया होता है, ठीक है। तीसरा एक होता है प्लेस या फिर हम लोकेशन, ठीक है, मतलब जगह। तो जगह तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि पोजीशन जगह ही होता है, तो जगह, इसमें जगह का भी यूज होता है, जगह के बारे में भी अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। अब चलिए हम आगे समझाते हैं, एक एक करके मैं समझाऊंगा कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज हम किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो फिर आज हम देखते हैं कि अब ऑन का आज हम सीखेंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे, किस सिचुएशन पे ऑन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक करके समझेंगे किस किस सिचुएशन में हमको ऑन का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है किसी चीज के सरफेस या सतह को दिखाने के लिए। सरफेस का मतलब क्या समझिए आप, सरफेस का मतलब जैसे ये देखिए, ये हाथ है, अगर मान लीजिए ये सरफेस सतह है ना, ये किसी सतह पर कोई भी चीज अगर रखी होगी, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, किसी के पर रखा हुआ या फिर ऑन। ऑन का प्रयोग हम करेंगे जब कोई भी चीज किसी सतह पे रखी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। किसी सरफेस पे अगर कोई चीज रखी है तो वो हमारा क्या होगा, ऑन होगा। अब समझते हैं, जैसे एक एक सेंटेंस लेके चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द पेपर इज ऑन माई टेबल,
द पेपर इज ऑन माई टेबल मतलब क्या होगा, एक टेबल होगा, वो उसका एक सरफेस होगा जिसपे उस पर क्या रखा हुआ, पेपर उस पर रखा हुआ है। तो अगर किसी सरफेस अगर है, कोई सरफेस है, तो उस पर हम कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, द पेपर इज ऑन माई टेबल मतलब जो पेपर है वो किस पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है द बुक इज ऑन माई डेस्क। डेस्क भी जो होगा वो भी क्या होगा, उसका भी एक सतह होगा, उसका भी एक सरफेस होगा, और उस पर कोई चीज़ बुक रखी हुई है, वहां पे भी हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेन इज ऑन माई बेड। अब देखो बेड होगा वो भी क्या होगा, एक सरफेस ही होगा, उस पर क्या रखा है, एक पेन रखा हुआ है, तो बेड पर रखा हुआ है ना, एक सतह है। ठीक है, तो सतह के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, तो द पेन इज ऑन माई बेड, तो क्या बोलेंगे हम, ऑन का ही प्रयोग करेंगे। तो द पेन है इज ऑन माई बेड। ठीक है, ये था पहला कि हम किस सिचुएशन पे ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं कहां पे हम ऑन का प्रयोग और करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो फिर समझते हैं अगला सिचुएशन क्या है कि हम कहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए अगला सिचुएशन क्या दिख रहा है, किसी डिवाइस यंत्र को बताने के लिए, डिवाइस मतलब यंत्र या फिर किसी मशीन को अगर हम बताने के लिए हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं। अगर किसी डिवाइस का नाम आ जाता है या फिर मशीन का नाम आएगा तो हम वहां पे भी दोस्त ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझते हैं, एक सेंटेंस लेके समझते हैं। चार मैंने सेंटेंस लिए हैं, चारों सेंटेंस को देखोगे बिल्कुल समझ जाओगे। यहां पे लिखा हुआ है ही इज ऑन द फोन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही इज ऑन द फोन का मतलब क्या हुआ कि वह फोन पर है, मतलब फोन पर बात कर रही है। ठीक है ना दोस्त। अगला देखिए लिखा है सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कंप्यूटर पर है। कंप्यूटर पर है का मतलब ये उसके ऊपर नहीं है। देखिए दोस्त, आप कभी भी ऑन को हिंदी में पर समझ के यूज कभी नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हिंदी में समझ रहे हो कि ऑन का मतलब पर होता है तो हमेशा गलत करोगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, किस सिचुएशन पे ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है ना दोस्त। तो किसी डिवाइस का अगर कोई यंत्र होगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कंप्यूटर पर हैं बैठे हैं, मतलब नहीं है, हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर है या फिर कंप्यूटर पे काम कर रही है। ठीक है दोस्त, हाँ, कंप्यूटर क्या है हमारा, एक यंत्र है। अगला देखो ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कुछ सम्स हैं जो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर रहा है या फिर हल कर रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर क्या हो गया, वो भी एक यंत्र का ही तो नाम है दोस्त, वो यंत्र का नाम है, इसलिए क्या हो गया, वो कैलकुलेटर पर अपने क्या कर रहा है, सम्स को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो किसी ये भी कैलकुलेटर क्या हो गया, एक यंत्र का नाम है। तो यहां पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का ही प्रयोग करेंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। क्या लिखा है, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन या फिर टीवी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी टीवी क्या है, एक यंत्र का ही तो है ना, यंत्र है, एक डिवाइस है, इसलिए यहां पे भी ऑन का प्रयोग क्या हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, द शो विल बी टेलीकास्टेड मतलब क्या हुआ कि कोई शो है जो टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी अगर कोई डिवाइस है तो कोई यंत्र है तो वहां पे हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलिए आगे सिचुएशन देखते हैं किस सिचुएशन पे हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ दोस्तों, फिर अगला सिचुएशन क्या है जहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला सिचुएशन हमारा है अगर कहीं पे दिन और तारीख अगर आया होगा, अगर दिन और तारीख का यूज है तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर दिन और तारीख को दिखाने के लिए हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस हमारा दिख रहा होगा, आई वॉज बॉर्न ऑन 25 मार्च 1993। और एक्चुअली ये मेरा बर्थडे का भी डेट है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज बॉर्न ऑन 25 मार्च 1993। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 25 मार्च 1993 पर क्या हुआ था, पैदा हुआ था या फिर मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर कहीं पे कोई तारीख है तो ये हमारी क्या है, ये हमारा पूरा तारीख है ना, डेट है। ठीक है, तो हम अगर ये सेंटेंस होगा तो वहां पे भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दिन आ रहा है या फिर तारीख दी होगी तो हम वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ही विल कम ऑन मंडे। इसका मतलब क्या हुआ, वह मंडे पर आएंगे।
यही हुआ ना, वह मंडे पर आएंगे। तो ये क्या हो गया, मंडे हमारा क्या है, दिन है, इसलिए हम यहाँ पे भी ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको हम एक एक सिचुएशन क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करके जाइएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं। दे मेट मी ऑन संडे, मतलब क्या हुआ, वे हमसे संडे पर मिलेंगे, संडे पर मिलेंगे। यहां पे भी क्या है, दिन का ही ना दिया है ना, दिन दिया है, तो यहां पे भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आया, हमारे 3 सिचुएशन क्लियर हो चुके हैं। अब हम आते हैं अगले सिचुएशन पे। दोस्तों अगला सिचुएशन हमारा लिखा हुआ है बॉडी पार्ट के लिए। अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट है, अगर उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। अगर बॉडी पार्ट का नाम आता यूज होता है तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस समझते हैं कि क्या है, यहां पे लिखा हुआ है माई फादर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मतलब मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया, मेरे फोरहेड पर या मेरे माथे पर क्या किया, किस किया, माथे पर किस किया ना, माथे पर किस किया, फोरहेड पर किस किया, तो क्या हो गया, फोरहेड क्या है, एक बॉडी पार्ट का ही तो नाम है ना, तो हम यहां पे भी किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगला सेंटेंस लिखा है सी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपनी एंगेजमेंट की रिंग जो होती है वो अपने फिंगर पर पहनती है। ठीक है, यही हुआ ना, मतलब फिंगर क्या है हमारा, एक बॉडी पार्ट का नाम है, तो यहां पे भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का ही यूज करेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो कहां कहां पे हमको ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, जो आइसक्रीम है वो मेरे लेग मतलब मेरे पैर पर गिर गई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फेल क्या होगा, गिरी, मतलब फेल हमारा क्या है, गिरना। लेग क्या हुआ हमारा, एक बॉडी पार्ट का नाम है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट के लिए हमें ऑन का ही प्रयोग करना है। ठीक, तो हम किसी बॉडी पार्ट के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा सिचुएशन। अब एक और सिचुएशन है जहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और आखिरी सिचुएशन है जहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये लिखा हुआ है किसी चीज की स्टेट या अवस्था को दिखाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। स्टेट और अवस्था का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की अवस्था, मतलब वो किस अवस्था में है, उस चीज को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस समझते हैं, आखिरी है, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रोहित शर्मा वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, मतलब रोहित शर्मा वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, मतलब रोहित शर्मा क्या, उन्होंने रोहित शर्मा लास्ट नाइट मतलब पिछली रात पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब ऑन फायर लास्ट नाइट मतलब वो अच्छे पोजीशन पे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या है, एक अवस्था दिखाई जा रही है उनकी, रोहित शर्मा की क्या है, ये एक अवस्था दिखाई जा रही है कि वो पिछली रात में क्या थे, अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब फायर का मतलब यहाँ आग से नहीं है, उनके प्रदर्शन से है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे किसी चीज की अवस्था दिखाई जा रही है, तो जब हम अवस्था किसी चीज की दिखाएंगे तो वहां पे भी ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, अगला लिखा है मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। अब मैंगो जूस हम बोलते हैं, इसमें गर्मी का मौसम चल रहा है तो लोग मैंगो जूस पीते हैं, शुगर केन जूस पीते हैं, हम बोलते हैं शुगर केन जूस इज ऑन डिमांड। ठीक है, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड मतलब क्या हो गया कि जो मैंगो जूस है वो डिमांड पर है, उसकी मांग ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना, मैंगो जूस क्या है, मांग पर है, मतलब उसका डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उसकी मैंगो जूस की क्या है, एक अवस्था दिखाई जा रही है, एक स्टेट दिखाई जा रहा है कि उसकी मांग ज्यादा है, तो मैंगो जूस ऑन डिमांड, यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक अवस्था दिखाई जा रही है। अगला लिखा हुआ है सी हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 5 डेज, मतलब वहां पिछले 5 दिनों से बेड रेस्ट पर है, बेड रेस्ट पर है। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, यहां पे भी क्या दिखाई जा रही है, एक अवस्था दिखाई जा रही है ना, यहाँ पे अवस्था दिखाई जा रही है ना, तो यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, ऑन का यूज हो रहा है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये आज समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप ऑन का प्रयोग तो कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्त, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मेरे
प्लेलिस्ट में मैंने और भी वीडियो बनाया था इस आर्टिकल्स का यूज़ करना मैंने बताया था, वो भी वीडियो आप देखोगे, आप वहाँ पे भी उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए यहीं इतना ही ख़त्म करते हैं, अगला इसका जो होगा वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।